मैं श्री पांडुका धाम की पीठ की ओर से पीठाधीश होने के नाते निमंत्रण आमंत्रण करता हूं, परंतु समय लेके आए। समय आ जाने पर ही मुलाकात संभव है। मेरे हाथ में नहीं है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, कब किसका काम होगा उसका एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि यह मेरा कार्य नहीं है, यह तो तुम्हारा सबका कार्य है और कार्य करने वाले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार है। आपकी आस्था और श्रद्धा और विश्वास और स्वयं का कर्म, आपका स्वयं का पुरुषार्थ, आपकी जो लगन होती है, उस लगन से, उस संघर्ष से, उस मेहनत से आपके कार्य में रंग आता है, सफलता का फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में खुशियां भर जाती हैं। इसलिए हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार से यही संकेत है कि कर्म योगी बनो। ना तो श्री पंडोकर सरकार किसी को जॉब देते हैं, ना ही श्री पंडोकर सरकार आपको संतान देते हैं, ना ही श्री पंडोकर सरकार आपको धन और पैसा देते हैं। पंडोकर सरकार दरबार से गुरु शरण के द्वारा मात्र आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनको आप पंडोकर सरकार के नाम से जानते हैं वो मैं नहीं, गुरु शरण पंडोकर सरकार कुछ भी नहीं देते। श्री हनुमान जी पंडोकर ग्राम में स्थापित हनुमान जी पंडोकर सरकार परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हातीवान महाराज ही आपकी झोली भरते हैं। इस बात को ध्यान देना है। गुरु शरण पंडोकर सरकार कुछ भी नहीं देते। पंडोकर सरकार श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार ग्राम पंडोकर में स्थापित श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हातीवान महाराज ही आपकी झोली भरते हैं और आपकी कामना पूरी करते हैं। शेष जो भक्त लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चलाने वाले श्री पंडोकर सरकार के जो मंडल के लोग हैं, जो आप तक समाचार भेजते हैं, उनके लिए जो भाई विदेश में बैठ करके पंडोकर सरकार को या जहां से बैठ करके ये दरबार देखने के लिए उन बच्चों की व्यवस्था सहयोग करने का जो उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको एक शुल्क देकर के उनका मान बढ़ाते हैं, सभी को साधुवाद आशीर्वाद। साथ ही जो जितने इस समय भक्त जो लाइव में देख रहे हैं उन सभी को साधुवाद आशीर्वाद। और दरबार में अनेक भाव लेकर जो आते हैं, क्या पंडोकर सरकार मेरी पर्ची लिखते हैं? गुरु शरण जी महाराज क्या मेरी पर्ची लिखते हैं? जी हां, गुरु शरण जी कोई पर्ची नहीं लिखते, लेकिन पंडोकर सरकार की कृपा से गुरु शरण लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राइटिंग मेरी होती है, हाथ मेरा होता है, जबान हमारी होती है, बात हमारी होती है, लेकिन शान पंडोकर सरकार की होती है। हमारे बीच में एक साधारण व्यक्ति का पर्चा बनाना सरल है, लेकिन शासन प्रशासन का पर्चा बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सबके पर्चा बनाते हैं। अभी आप देख रहे थे, हरियाणा का विषय देखा, जिसमें दैनिक भास्कर ने, समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छापा। मध्य प्रदेश में पूरी मीडिया की सुर्खी बनी, उत्तर प्रदेश के कई जगहों की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जब पर्चा लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है कि इसमें तथ्य होते हैं, प्रमाण होते हैं। पंडोकर सरकार दरबार कोई साधारण दरबार नहीं है। पंडोकर सरकार दरबार अंधविश्वास को खत्म करता है, अंधविश्वास को बढ़ावा पंडोकर सरकार दरबार नहीं देता है। पढ़े लोगों के दिमाग खोलता है। पंडोकर धाम में 3 विषय नहीं बताए जाते। प्रथम, चोरी किसने की, कहां रखी। दूसरे, मर्डर, हत्या किसने की, बॉडी कहां गड़ी और वो हत्यारे कौन है। तीसरा, धन कहां गड़ा है और कब खुदाई में मिलेगा, ये पंडोकर सरकार दरबार नहीं बताता, गुप्त खजाने नहीं बताता। पंडोकर सरकार दरबार में चौथा एक और भी है कि प्रशासन की गोपनीयता को भंग नहीं करता। व्यक्तिगत किसी की स्टोरी नहीं लिखी जा सकती, किसी दूसरे की। कोई व्यक्ति आए और कहे बताओ मेरे
ससुर जी का बैंक अकाउंट नंबर क्या है और उसमें कितना माल है, नहीं बताया जा सकता। इसमें कोई पंडोकर सरकार दरबार को मानता है तो ठीक, और नहीं मानता तो भी ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं। पंडोकर सरकार दरबार दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, संकट आदि निवारण करने का कार्य करता है। पंडोकर सरकार दरबार किसी को आघात नहीं पहुंचाता। पंडोकर सरकार दरबार किसी की पोल पट्टी नहीं खोलता, लेकिन कोई खुलवाता तो छोड़ा भी नहीं जाता। चाहे फिर वो मेरा व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, खुले मंच पर मुर्गा बनना पसंद करता हूं, मुर्गा बनाना भी पसंद करता हूं। क्योंकि गलती बंद कमरे में जंगल में मोर नाची किसने देखा? कोई आके कमरे में बहस करे तो क्या उसको बताना उचित है? नहीं, किसने देखा? हमारे ये पुलिस वाले भाई बैठे हैं और ये इटावा से आए हुए हैं। मैं भी इटावा बकेबर का ही निवासी हूं, पूर्वांत, लेकिन पूर्वज गुण समय चलते हुए भिंड जिले के ग्राम बरहत तहसील लाहर में निवासित हो गए। परंतु आप ये बताइए, हमारे भैया से जब बात हुई तो भैया बोले हमारे साथ में जो और अन्य साथी जन आए हैं, दादाजी आए हैं, बोले मैं इनको ये दिखा रहा था कि यहां कोई पूछता नहीं किसी से, लेकिन बोले मैंने पता लगाया घूम घूम के, काउंटरों को वाच किया कि ऐसा तो नहीं कोई पहले से स्टोरी पूछ लेता हूं। ऐसा ही तो आप बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि ऐसी शंका की स्थिति में दरबार ही उचित है। वैसे उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे उनको शर्म लगे पूछने में, लेकिन बंद कमरे में चाहता मैं तो बहुत कुछ बता सकता था। लेकिन हमने कहा दादाजी दरबार जरूर देखना है। भैया जी ने कहा गुरुजी मुझे जाना है, अगली बार देख लूंगा। हमने कहा नहीं, दरबार का महत्व अलग होता है। बताइए दीवान जी, मैंने ऐसा ही बोला? बताइए आप गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन ठीक है, शासन प्रशासन के लोग यदि पंडोकर धाम को, यदि पंडोकर धाम और ईश्वर शक्ति में, पराशक्ति में विश्वास करते हैं, तो मैं किसी शासन सत्ता की कार में दखलंदाजी नहीं करता हूं। वह अलग लाइन है और हमारी अलग लाइन है। ये अध्यात्म शक्ति है और ये पराशक्तियां हैं। ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी गंधर्व इत्यादि क्रियाओं के लिए होती हैं, जो परे हैं। उन पर निवारण करने से जो भक्त लोग परेशान होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते, उसके समाधान के लिए दरबार होते हैं। ये दरबार किसी को नेता बनाने के लिए नहीं होता है, किसी को मंत्री संतरी बनाने के लिए नहीं होते हैं। ये दरबार किसी को पद दिलाने के लिए नहीं होते हैं, ये आपको नौकरी दिलाने के लिए नहीं होते हैं। ये जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, ये मात्र आपके संकटों को निवारण करते हैं और समय पर आपके दुखों को निवारण के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अन्नकार पंडोकर सरकार दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का विषय है। कई लोग नौकरी की पूछने आते हैं तो आपका योग देखते हुए मुहूर्त बता दिया जाता है। योग देखते हुए आपका भविष्य की आकलन करते हुए योग भविष्य बता दिया जाता है और कह दिया जाता है इन समय में इस तारीख तक आपकी जॉब की कामना का योग बन रहा है। परंतु प्रयास करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, और घरे पड़े रहोगे तो सीताराम। पर्चा किसी को कुछ नहीं देता। पर्चा कभी किसी को कुछ नहीं देता। पर्चा तो लिखा रहता है, कर्म तो स्वयं करना पड़ता है। जैसे जीपीएस में आप अपनी स्थान का ब्यौरा लिखिए कि मुझे यहां से वहां जाना है, तो बता दिया जाता है कि इतने किलोमीटर दूरी पर आपकी मंजिल है, इतने घंटे में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आप खड़े रहिए वहीं के वहीं, तो क्या आप यहां से अपने गांव पहुंच जाओगे? अब फिर सर्च करिए, बताइए हम कितने किलोमीटर दूरी पर, वो तो वही बताएगा जहां तुम खड़े हो। यदि गलत कह रहे हैं तो बता सकते हैं। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बात कह रहा हूं, दम है तो किसी में टोक के दिखाए। चलोगे नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। 50 पर्चा बनाने में कोई फायदा नहीं। भैया शांति बना के रखें, आवाज ना करें, या तो सुन लो या बाहर निकल जाओ।
50 पर्चा बनाने में कोई समस्या का समाधान नहीं। यदि दानेदार एक पर्चा है ना, एक पॉइंट ही जीवन को परिवर्तन कर देता है। हम साधारण लोगों के पर्चे बनाए दीवान जी, आपसे बोल रहे हैं सब पुलिस वाले भैया, हनुमान भक्त, हनुमान अंश, हनुमान उपाधि धारक, सभी हनुमान जी के अंशों से बोल रहा हूं। जितने पुलिस बल के लोग बैठे हैं, आप भी खोज करते हैं, किसी क्राइम के पीछे भागते हो, क्या उस पर लिखा होता है क्राइम करता फलाना व्यक्ति है? फिर आप दौड़ते कैसे हैं? कभी डॉग को ले आते हैं, सूंघिए यहां किसने क्राइम मारा, फिर वो डॉग को दौड़ाते हैं। वो डॉग क्या सही जगह जाता है? लेकिन मानसिक साइकोलॉजिकल स्थिति को घुमाने के लिए एक सूत्र मिलता है, क्योंकि डॉग भी, डॉग माने कुत्ता, यह भी सगुण विचारक क्रिया है, उसको ज्ञान दिया जाता है तब वो उस विषय का विशेषज्ञ बन जाता है। लेकिन किसी क्राइम के लिए सबसे पहले बड़ी घटना जब घटती है तो डॉग ही लिया जाते हैं, यानी कि पुलिस वाले, उस एजेंसी वाले कुत्ते ले आते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई और किसी से कुत्ता मैं कह रहा हूं, नो, मेरा ऐसा कोई आलोचना के भाव से नहीं है। ऐसा लगता हो तो मैं अभी से सॉरी बोलता हूं। ये तो मैं बता रहा हूं, हमारे यहां बिल्ली नागती थी तो उसका सगुन होता था कि भाई बिल्ली नाग गई है, कुछ घटना होने वाली है। रात में डॉग यानी कुत्ता रोते थे, लगता था कुछ होने वाला है। हाथ में खुजली मचती थी, कोई आने वाला है। पैर में गुदगुदी मची, कुछ नया होने वाला है, कोई आने वाला मेरे घर में। यदि रसोईया में चूल्हे से राख गिर जाती थी, कंडी गिर जाती थी, साफ सफाई कर लो, बिस्तर बिछा लो, आज कोई विशेष रिश्तेदार आ रहे हैं। लेकिन अब यदि गैस पे से भगोनी गिर जाए तो सीताराम ही है, सिलेंडर फट जाए तो सोपड़ा साफ। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, सब कहते हैं गैस सिलेंडर, हमारे भी गैस सिलेंडर आश्रम में भी चल रहे हैं और घर पे भी चल रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि प्राचीन पद्धति की ओर आइए, गैस सिलेंडर खूब चलाइए, लेकिन अपने चूल्हे जरूर जलाइए। आज घर घर यदि गैस आ गई है, एसिडिटी आ गई है, तो गैस सिलेंडर की ही कारण है, चाहे उसके शिकार हम हो या आप, कोई भी हो। आज सबके घर में पेंटा जाने क्या का कौन कौन सी डी चल रही हैं। उनको सुबह से एसआर फैसार जाने लोग एक एक कैप्सूल खाली पेट खाते हैं, फिर उसके बाद रोटी खा पाते हैं। वो नहीं तो यदि नहीं खाया कैप्सूल तो दिन भर जलन बसती है। लेकिन जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, कोई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। दरबार में विलंब होता कैसे है? लोग कहते हैं महाराज जी इतने विलंब से आए, पहले ही आ जाते। अरे महाराज जी आ जाते पहले तो इतनी पर्ची कौन लिखता, ये कहां से लिखती है? तो हम 2 लोग तो 4 लोग तो है नहीं, 5 लोग तो है नहीं, 10-50 लोग तो है नहीं कि भैया हम पर्चा बनाए, दूसरा हमारा लिफाफा भरे। इसी में कई लिफाफा ऐसे भी होते हैं, ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में जाते हैं वो उन्हीं के होते हैं। कई लिफाफा ऐसे होते हैं जो उनके नहीं होते हैं, कई लिफाफा ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं। आपने कल देखा 2-3 लोगों के लिफाफा खाली नहीं निकले, और कई लोगों की तो आंख ही चकरा जाती। पता नहीं भगवान को क्या करना होता है, कौन सी लीला करने होती है, उसका भी समाधान भी करना पड़ता है। यदि हो जाता तो ठीक है, नहीं हो जाता जय सीताराम होगी। समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को मिल नहीं सकता। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हम तो कहते दीवान जी आप इतने पुलिस वाले, इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्राइम होने के बाद उस क्राइम को ढूंढ लेते हैं। बता दीजिए इस लिफाफा में लिखा क्या है? नहीं बता सकते। लेकिन हां, यदि आप इस लाइन के मास्टर होते हैं ना तो बता देते। गणित के होते, ज्योतिष के होते तो आप बता सकते थे। लेकिन दरबार हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। दरबार हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। दरबार हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। दरबार में अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते। दरबार में अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। दरबार तो दरबार है। जितना मालिक का आदेश होता है उतना ही बताता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हमारे भैया कई जगह गए, पुलिस वाले भैया कई जगह गुरुओं को दिखाया, कभी हमारे पास भी दिखाने आए होंगे, लेकिन आज भी वो विचलित थे। लेकिन विश्वास इतना था उनके पास में कि हमको फोटो दिखा रहे थे जोतों की,
कि देखिए ज्योत में आपकी फोटो बनी है, पंडोखर बाबा की बनी है, यानी हनुमान जी की बनी है या हमारी बनी है, ये भाव है। भैया जी खड़े हो जाएं, आप दिखा रहे थे आपके मोबाइल में है, ये पुलिस में है, औरैया में पदस्थ है। जब इनने आपको दिखाया तो मुझे वास्तविक कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमने भी कह दिया कि बिल्कुल भैया दिख रहा है, सब भगवान की कृपा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आंखों से दिख रहा है, हमारी आंखों से नहीं दिख रहा हो, तो मैं तुम्हारी आस्था को क्यों खत्म करूं? क्योंकि जिसके भाग्य में परमात्मा का दर्शन होता है उन्हीं का होता है, पूरे खानदान को दर्शन नहीं हो जाता, पूरे कुटुंब को नहीं हो जाता। दर्शन किसी योग को होते हैं, सब लोग उनकी कल्पना सुनते हैं, उनके भाव सुनते हैं, उसमें ही अपने आप को धन्य मान लेते हैं। भैया ने दिखाया, और इनके छोटे पुत्र थे, दिखाना वो कैमरा का, वो भैया को दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए। उन्होंने ज्योतें दिखाई, अलग अलग चीजें दिखाई। इनका बच्चा लापता हुआ, बच्चा लापता के बारे में पूर्व में हमसे पूछा था, लेकिन बैठे ऐसे थे, ऐसे पूछ रहे थे जैसे किसी की विशेष क्राइम को पूछने आए हो। मुझे लगा कोई घटना हो गई होगी, मैंने बताया होगा, और वो पुलिस वालों को लेके आए हैं पूछने के लिए। लेकिन उनकी खुद की घटना थी कि उनका बच्चा लापता है। दादाजी भी देख रहे थे, सहायक हमारे उस दरबार के उस समय के उस क्षण के साक्षी थे, जो उनके ही साथ में बैठे, उनके ही मित्र हैं या उनके समकक्ष हैं या उनके ही साथ में एक ही जगह पदस्थ हैं। ये कोतवाली मोड़। आप कहां पे हैं? आप कहां पे भाई साहब? और भैया अच्छा से देखिए कितनी बड़ी बात है। मुझे तो वास्तविक बताऊं, ज्यादा मैंने तो पूछा भी नहीं आप लोगों से। पूछा क्या? मैं कभी पूछता ही नहीं, मेरी आदत में नहीं है, क्योंकि पंडोखर सका दरबार जिस दिन पूछ लेगा ना, उस दिन तो ये दरबार चलाने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। प्रयास तो संभव तो मैं यही करता हूं कि मैं ही स्वयं बताऊं। जिस विषय बिंदु को ये लेके आए हैं उसके विषय में मैं लिख के दे चुका हूं, लेकिन विस्तार से लिख के नहीं दिया है। क्या विस्तार से लिख के दिया? लेकिन हां, क्या आपसे हमारी इतने के अलावा कोई और अन्य बात हुई? आपने कहा मेरा सौरभ नाम का बच्चा लापता है, तो हमने बताया कि पूर्वांत कानपुर की घटना भी एक बार इसके द्वारा हुई। पूर्व में इटावा मथुरा रोड पे इसका पूर्व जानकारी प्राप्त हुई, और ये फिर भी इसने मास्टर माइंड गेम खेल करके फिर गायब हुआ है। लेकिन ये लाइव में बोलने की बात नहीं है, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि मैंने जितना बताया है और जिनने जितना कहा है, इससे अतिरिक्त एक शब्द भी ज्यादा बोला हो आपने या हमने बोला हो तो बताएं। लेकिन श्रीमान जी, मैंने आपका पर्चा लिखा है, मैंने आपका पर्चा लिखा है। पर्चा लिखा नहीं, लिखा है, फिर भी लिखा है, और फिर भी लिखने के बाद भी लिखता ही चला गया, छोड़ा नहीं है, और लिखूंगा ही, छोड़ूंगा भी नहीं। मैंने आपके विषय में ये 2 पर्चा लिखे हैं। एक तो भैया के बारे में लिखा और एक आपके बारे में लिखा है। भैया जी इनको बाहर निकाल दीजिए। आपको ध्यान देना चाहिए, दरबार में कोई आवाज ना करे, और आवाज करे उसको तत्काल बाहर निकाल दो। मुझे इनसे कोई मूसर नहीं बदलना है। मूसर जानते हो? बुंदेलखंड में कहते हैं जब विवाह साधु संबंध होता है तो एक मूसर का बड़ा शगुन होता है। तो मुझे आपसे कोई मूसर नहीं बदलना है, और ना ही मुझे कोई सगाई पताई करनी है कि मैं आपकी चाटुकरता करूं। समझ में आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैंने ये पर्चा लिखा था, मैं चाहता तो मैं आपको भी डायरेक्ट दे सकता था, लेकिन नहीं। एक भैया ने हमको देखा कि कल गुरुजी को लग गई थी परसों, तो उन्होंने खोलने वाली मशीन भेज दी, उनके लिए धन्यवाद।
आपकी एक नहीं 3-3 पर्चियां लिखी है और तरीके 4-4 लिखी है। और क्या क्या लिखा है मुझे खुद पता नहीं, किसी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा, लेकिन लिखा है। लेकिन भाई साहब, आपने अपने बच्चे के क्राइम जो घटना घटी है, क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई है? पास में आ जाइए, आप वहीं से बात कर लीजिए, या ऊपर आ जाइए, एक दिन ऊपर आ जाइए, कोई पढ़ा लिखा जो अच्छी राइटिंग पढ़ लेता हो आ जाइए। आइए, इनको माइक दिया जाए। पास भैया, पैर नहीं छूना है, पास में आए। आइए भैया जी, पास में आ जाइए, और पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए भैया, और पास में आए, जिससे आपको सहज पढ़ने में आ जाए। भैया ये पूछना चाहता हूं कि आप ये चाहते कि मेरा बच्चा मिल जाए, है ना? तो सुनिए साहब, एक के साथ में 2 आएंगे। मंजूर है महाराज। मंजूर है? भविष्य में ऐसा ही होगा। क्या एफआईआर जहां दर्ज है, क्या उस थाने का नाम बता सकते हैं मुझे? कोतवाली। माइक से बोलिए। कोतवाली औरैया। वहां का पदस्थ अधिकारी यहां आ सकता है? आप हैं? अच्छा, आप वहीं से हैं? ओहो ओहो, वाह वाह वाह। भाई साहब सामने आ जाइए, ऐसे आइए। आप उसी कोतवाली से हैं? आपका नाम क्या है? पहले तो हमें आपसे कार्ड चाहिए, कार्ड दिखाइए, पुलिस कार्ड। पुलिस कार्ड तो हो सकता नहीं हो, तो कोई विशेष वहां की पहचान? पहचान क्या, मैं वर्दी में हूं मैं। अच्छा, वर्दी में, चले कोई बात नहीं। वर्दी तो हमारे लिए सर्वमान्य है। पूरे भारतवर्ष में कहीं खादी वर्दी दिख जाए तो नमन करना चाहिए कि हनुमान जी कित को जा रहे हैं, क्योंकि इसकी साख है, प्रतिष्ठा है। खादी को देखते ही अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पैर हिल जाते हैं कि क्या लफड़ा हो गया। तो आपके वहां की कोई प्रूफ में कार्ड नहीं है? कार्ड नहीं है। तो भाई साहब, हम कैसे समझेंगे कि आप उसी थाने से हैं? भाई आपको ये जैकेट, नहीं नहीं, जैकेट से नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप उस क्राइम के विषय में बता रहा हूं। वो डायरी में वो रखी है रिपोर्ट, डायरी वहीं रखी है, गाड़ी में डायरी रखी है। डायरी क्या होती है? वो हमारी पर्सनल डायरी है। पर्सनल क्राइम डायरी? जी जी। आप कहीं भी ले जा सकते हो उसको? हाँ हाँ, वो तो हम रखते हैं उसको। अच्छा, विवेचना में रखते हैं, कुछ भी लिखना होता है या कुछ अन्य जो कोई इमरजेंसी बात लिखनी होती है वो नोट करते हैं उसमें, उसको पर्सनल अपने पास रखते हैं। तो ये सभी की बनती होगी फिर डायरी? इन आप अपनी डायरी रखते हैं नॉलेज के लिए कि कोई डायरी और रखते हैं? अपनी स्वयं रखते हैं। अपनी है, सुविधा के लिए रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो क्राइम घटना है, क्या ये एफआईआर दर्ज है कि अदम चेक है? मिसिंग है। नहीं, मिसिंग दर्ज है। मिसिंग दर्ज है, मतलब गुमशुदगी। जी जी, गुमशुदगी दर्ज। आप इसकी वायकादा एफआईआर कटी है? रखी है, लेके आइए। डायरी उठा लेना। क्योंकि बात हो तो परिवार से हो, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। दरबार में भलाई 56 नंबर थी। क्या क्या 56 नंबर? सभी आ रही है उसमें। क्या है 56 नंबर? गुमशुदगी लिखी है जो नंबर 56 29 है। 29 है। 56 क्या है? 29 है। 29 है। 56 नहीं है 29 है। श्रीमान, 29 है। 29 29 है। 29 यही परीक्षा हो गई? आपको लिखा था 29 ही है। 29 ही है। 29 ही है ना? जी जी जी। श्रीमान, मैं किसी की गुप्त जानकारी को
भंग नहीं करता हूं, किंतु इन्होंने कहा मेरे सामने बैठ के कि 56 है, तब मैंने कहा कि 29 है। और श्रीमान ये आपके यहां पर 17 तारीख को दर्ज है। जी महाराज। 17 तारीख को दर्ज है। जी जी। बोलो हाँ या ना? जी जी महाराज। घटना 16 तारीख की है। जी ये आपको पता है? जी महाराज। आप ही ने की है? नहीं, हम तो समझ कहीं और थे। आपके जितेंद्र कुमार ने ये इसको लिखे तो लिखा है। बिल्कुल सही है महाराज। FIR दर्ज करने कुमार उस दौरान जितेंद्र जी पदस्थ थे। बिल्कुल सही है महाराज। बोलो हाँ अथवा ना, नहीं हो तो अपने थाना प्रभारी को फोन लगाएं। नहीं सही है, जितेंद्र कुमार देख रहे थे। वहां का थाना प्रभारी कौन है इस समय? रवि श्रीवास्तव हैं। लगाइए फोन, उनका नंबर इस समय 33 नंबर है, लास्ट में 33 है। उस थाने में फोन लगेगा। है क्या 33 के? नहीं याद नहीं है। आप सर्च करिए अपने मोबाइल में। थाने का नंबर इंस्पेक्टर साहब का। जब बताने की बात होगी तो श्रीमान बताया जाएगा। टपोरियों को नहीं बताया जाता कि चाहे कोई कहते बता दे हमारे कक्का को नाम, क्या तुम्हारे दग नौकर है? हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट है मेरे पास, तभी तो मेरे पास लाइन लगा के धक्के खा रहे हो। मैं बात कराऊं? नहीं है तो मैं कराऊं बात? नहीं सर, वो नंबर हमारे पास है नहीं महाराज जी। जो आपने थाना प्रभारी का नंबर नहीं रखते श्रीमान? नहीं है, उनके पास कई नंबर हैं। नंबर लगाइएगा। लगाऊं? बात करेंगे आप? कर लेंगे सर। लिखिए 94 54 40 28 33। यही है महाराज, हैं? यही है। तो अभी तक तो मोनी बोल रहे थे। 83 है। हैं? 83 है, 83। चलिए 83 कर लो। 28 83 जी जी। 83 कर लीजिए। लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो भाई साहब आप भी कहते हो कि नहीं है मेरे पास। बात लग गया, लग गया। लगा लीजिए, लग गया। हेलो चैन सर। विनोद सर। कौन भैया? विनोद सचान सर। मैं आया था सर यहाँ दरबार में सर, पंडोखर महाराज के, तो यहीं से फोन लगाया सर। सर जी सर। जी अभी मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो। लग रहा है सर, पता लग रहा है। नंबर के तो महाराज ने दिया है। महाराज जी नहीं, नंबर आप दिया है सर। क्या नाम है इनका थाना प्रभारी का? रवि श्रीवास्तव। है? रवि श्रीवास्तव। श्रीवास्तव है जी जी। श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर 83 है और 33 भी आपके ही थाने का है। थाने का होगा महाराज। हाँ है महाराज। ऐसा नहीं बोलो, आंखों से दिख रहा है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे दिख रहा हमारा 83। अरे देख लो बेटा, देख लो। दिख रहा गुरुजी। अरे मेरे भाई बड़े भैया देख लो। दिख रहा 94 54 40 28 33 और 83 83। है। हाँ लास्ट में नीचे रखा है। मेरी बात सुने, मकान आपकी FIR करता कौन था ये पता है आपको? नहीं होगा पता। मुझसे से बोलो, FIR करने कौन गया था वहां थाने में? आप गए थे? आपके बच्चे गए थे? कौन गया था? बच्चे गए थे। आए? बच्चे गए थे। सही बताओ, कौन बच्चे गए थे? पत्नी के नाम से हुई है। रजनी कोठरिया। बिल्कुल सही है महाराज।
तुम्हारा नाम क्या है? रंजीत आए? रंजीत सिंह। ये लिखा, पढ़ लो, ऐसे पढ़ो, चाहे आंखें लगा के पढ़ लो, जैसे चाहो उसे पढ़ लो। मकान नंबर 318 आवास विकास कॉलोनी पुलिस लाइन के पास बर्दनपुर और यस, और उसका मोबाइल नंबर से ही पता लगेगा। 14 तारीख को 3:56 पर जिससे बात करी है उसके पास ही जानकारी है और वहीं से मिलेगा। और उस मोबाइल का नंबर है 87 51 58 16 36। पता लगा लेना। उस बच्चे का मोबाइल नंबर है 87 51 58 16 36। हाँ महाराज है, लेकिन स्विच ऑफ चल रहा है महाराज ये। हम पुलिस के पास तो पुराना डाटा मिल जाएगा भैया। 14 तारीख को इतने मिनट पर जिससे बात हुई है वहीं से क्लू मिलेगा, अन्यथा कहीं से नहीं मिलेगा। बच्चा स्वतः अपनी मर्जी से आएगा। ज्यादा ढूंढोगे तो डेथ बॉडी का योग बनता है। ठीक है ना? इसको ढूंढना बंद कर दो। अपहरण नहीं है, अपहरण नहीं है, अपहरण नहीं है। आगे मैं भगवान हूं नहीं, सुराग स्वतः ही मिलेगा। जितनी भगवत प्रेरणा से मुझे जानकारी मिली मैंने बता दिया, और यदि गलत हो तो टोक दो। ठीक है भाई साहब, ये बर्द आप ये उतारिए अपना कोट। मैं पहन रहा हूं, रोक लग गई। हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है, और 101% तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। मांस की जीव है, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा। हमारी जिम्मेदारी यह है कि तुम्हारा काम के लिए सहयोग करूंगा और तुम्हारा बच्चा प्राप्त होगा। अभी हाल में खतरा नहीं है, हत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, अपहरण नहीं है। यह मास्टरमाइंड प्लान है, और भैया इससे ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता। यदि बाबा की कृपा हुई तो भविष्य में और सोचूंगा। यदि हमें आदेश मिलेगा तो बता सकता हूं। मैं किसी का बेटा बेटी का नाम बता करके अपने दरबार को नहीं ले जा सकता। हमें आदेश हो जाएगा तो भलाई बेइज्जती हो, फिर दोनों की बराबरी हो। बढ़िया धूमधाम से शादी करना, बढ़िया शहनाई बजवाना। समझ गए मेरी बात? अरे चप्पलें पहने हैं, वो जींस में गया है। सही है महाराज। जूते भी नहीं पहने। सही है महाराज। समझ रहे श्रीमान? भाई साहब, मुझे कष्ट इसलिए हुआ था क्योंकि आप नीचे मेरे काउंटर को झांक रहे थे, हमारे दरबार की गरिमा को झांक रहे थे कि कहीं तो ऐसा तो नहीं कहीं कोई पूछ लेता हो फिर महाराज जी बताते हो। ये अन्य दरबार नहीं है, ये पंडोखस का दरबार है। ये रिक्त स्थान भरने वाला दरबार नहीं है। ये दरबार डंके की चोट पर चलने वाला है। यदि गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाओ। नहीं महाराज, अब गुरुजी छाती ठोंक के तो कह सकते हैं, किसी भी कोई भी आए तो उससे बता तो सकते हैं ये दरबार इस तरह चल रहा है। झांक क्यों रहे थे? गुरुजी झांका नहीं है। झांके जोगे तो वो झूठते जो छछोरे होते। आप तो पुलिस वाले थे साहब। आप आते कहते महाराज मैं वर्दी में आया हूं, मुझे अपनी समस्या पूछने आया हूं, किराए से संबंध पूछने आया हूं, आप मेरी सहायता करें। जैसे राम जी को सुग्रीव महाराज ने की है, वो भी तो उस दौरान के पंपापुर के किष्किंधा के थाना प्रभारी और वहां के थाना अध्यक्ष और सुप्रीमो स्वयं प्रधानमंत्री कहें कि आप पुलिस निरीक्षक कहें, निरीक्षक कहें, वो खुद ही थे। हनुमान जी की आप पहली बार शिकायत हुई? हनुमान जी गए विवेचना करने, ये कौन घूम रहे हैं दो जंगल में? तो डायरेक्ट आ सकते थे ना सर। ये आपका काम नहीं, ये तो छछोरे लोगों का काम है जिनने कहीं देखते हैं बाबा को, टेस्ट करते हैं, बताते कि नहीं बता पाते। ये उनका काम है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो आते कार्ड दिखाते कि मुझे महाराज जी से मिलना है। जी तुम्हारा है। मैं आपसे सलाइन दे रहा हूं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, आपको अनुशासन नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे वर्दी के सम्मान में ये तुम्हारा पावर बता रहा हूं। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने देखा आंखें बंद की, अरे जी तो भैया पुलिस वाले तो हमें टेस्ट कर रहे थे। नहीं दादा गलत कह रहे क्या? ऐसा ही था कि नहीं था? एकदम सही है। यही तो झांकते फिर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, देख रहे थे कहां से जी काय भीड़ लगी। जी महाराज। अच्छा ऐसा नहीं, यहीं से जा रही हो जानकारी?
हमने बता दिया कि हमारे पास जिंदा मुर्दा इतने दूत लगे हैं, मुझे खुद पता नहीं है वे कहां कहां से खबर देते हैं। मैं सही कह रहा हूं भैया, मैं झूठ बोलता नहीं। बच्चे के पास चप्पल पहने हुए, जूता भी नहीं पहने, मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या बोला हमने? चप्पल पहने हुए, जूता नहीं है, नहीं पहने जी। और जीन्स का पैंट पहने, बोलो हाँ है ना? जी यदि गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिए। जी जी चेकदार शर्ट पहने हैं, जी सिलेटी ग्रे लाल, जी, बोलो हाँ है ना? जी जी। दादा बताओ, इतना तो आपको भी पता नहीं होगा, आप विवेचना कर रहे हैं, जी नहीं, लेकिन आपकी एफआईआर में रंग अंग आदि तो लिखे होंगे, हाँ हाँ उस दिन की हुलिया तो लिखी होगी, देखा जाता है। उसमें क्या लिखा है? आने वाली है, मालूम हो जाएगा। आने वाली है? कहां फंसी है लेके भैया? आ रहा है वो। बच्चे पर गाड़ी अच्छा, थाने में रखी है? थाने में खड़ी थी गाड़ी। अच्छा, थाने में? जी। बस पंडोखर। मतलब तुम वहां से भी सेटिंग करके आए हो? अब नहीं गुरु, मतलब थाने से भी सहायता लेके आए हो? गोपनीय बता के कि मैं पंडोखर में आया हूं। ऐसा है गुरु जी। आमद की थी क्या? नहीं, वहां पर आते हैं, पहले राजेश थे, वो हमारे मित्र थे एसएचओ। कौन? राजेश भी रह चुके हैं यहाँ अच्छा, पे। और वहां पर आते हैं तो वो राकेश शर्मा भाई साहब, आपकी पुलिस का कार्ड है क्या? जी नहीं मार नहीं, कोई बात नहीं, हो भी तो तुम देहो नहीं, हमें पता है। नहीं गुरु जी। कोई बात नहीं, ये तो स्वयं की आस्था है। आपके वरिष्ठ अधिकारी को पता है कि आप पंडोखर धाम आए हैं, आप तभी तो वो कह रहे हैं क्या कुछ पता लगा है? सबको आशा होती, जब कोई घर से बाहर जाता है तो पूछता है क्या हुआ पापा, वहां गए थे, भैया आप गए थे, क्या हुआ? तो उनको भी पता है कि तुम यहां आए तो कुछ तो हुआ, कुछ तो होगा। तो मेरा आशीर्वाद है, हनुमान जी पंडोगर सरकार कृपा करेंगे, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और थाना प्रभारी महोदय से आपने जो बात की, रोम नामचा 29 पर आपका यह दर्ज है। आपकी उस दौरान के निरीक्षक तत्कालीन, जैसे आप निरीक्षक ही हैं आज तारीख में, क्या है आप? जी सब इंस्पेक्टर हूँ। निरीक्षक माने क्या होता है? इंस्पेक्टर 3 स्टार, टीआई साहब, 2 स्टार, टीआई। जितेंद्र कुमार जी के संज्ञान में यह एफआईआर दर्ज हुई। जी ये बात सब सही है कि नहीं? जी। आपके मकान नंबर का 318 आवास विकास कॉलोनी पुलिस लाइन के पास बदनपुर औरैया में 16/9/2021 को यह घटना घटी है। मैं गारंटी देता हूं 12:33 पर 17/9/2021 को यह एफआईआर दर्ज कंप्यूटर से निकाली गई है। कितने मिनट पर? 12:33 पर। अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा भैया, ना ऐसे करने से कुछ होगा, ना ऐसे करने से कुछ होगा। सोचना पड़ेगा कि 12:33 पर ये आपके यहां कंप्यूटर में दर्ज हुई है। नहीं, पूछ लीजिए एसपी साहब से, निकलवा के देख लीजिए। डायरी आने में लेट हो रहे हैं तो देख लीजिए कहां है। आ गया, जल्दी आए भैया जी। 12:33। यदि 32 भी होगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और 31 भी होगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, और तुम्हारा 34 भी होगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा, 33 होगा तो ही काम होगा। भाई साहब अपनी डायरी पढ़ें, अवलोकन करें। 12:33 पर एफआईआर दर्ज हुई है। कितना है? कितना है? 12:33 पर। थोड़ा सा निशान दिखाइए, सब लोग कंप्यूटर देख ले, दिखाइए भैया। और मैं गारंटी देता हूं, हनुमंत, ये पूरा पढ़ के दिखाना क्या लिखा इसमें। ये बिहार गुजरात की भाषा क्यों लिखी?
अब सोचिए आप लोग कि पंडोखा सरकार दरबार से आपका रोम रामचा पढ़ा जा रहा है। धीमान जी बताइए आपको कैसा लगा, सत्य बताना कि पंडोखा सरकार दरबार के लिए आप क्या कहेंगे? तुम्हें शपथ है अपने धर्म और कर्म की, दोनों की, माइक से बोलिए, जिससे दुनिया के लोग जाने कि पंडोखा सरकार में तुम्हें शपथ है अपने कर्म और धर्म की, और जिस ड्रेस में है उसी को ही संज्ञान, उसी की शपथ है। बताइए आपको दरबार में कैसा लगा और तुम्हें क्या बात मिली, सत्य है या असत्य? सत्य है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपका नाम क्या है? विनोद सचान। जो आपको पता नहीं था वो हमने सही बताया, गलत? सही, बिल्कुल सही था, 100% सही। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। भाई साहब मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, ढूंढना मत। तुम्हारे पास ये लड़का है, जब भी होगा वापस तय कितना हो जाएंगे, एक गिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? आपकी नाट होने वाली नहीं है, लेकिन आप चाहो कि बच्चों की संख्या कम करनी हो तो खोज कर लो, आपको बच्चा नहीं मिलेगा, खतरा मिलेगा, और उसके बाद में आप लोग उसको देंगे क्या कि अपहरण था, उनने मार दिया और पुल के नीचे मिल गया। समझ रहे हैं मेरी बात? या फांसी पे लटका मिल गया, नदी किनारे मिल गया। यदि ये सुनना चाहते हो तो ढूंढ दीजिए। नहीं गुरुजी, अब ये हम सुनना चाहते हैं आपके मुखारबिन से। बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, लेकिन वो क्या सर्विस कर रहा है, किससे? कोई कुछ नहीं कर रहा है, इस समय आनंद कर रहा है। पेट पालन साहब कैसा चल रहा है? आनंद कर रहा है, मास्टर माइंड प्लान। तो उसके लिए बाहर रहने के लिए कुछ पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा एक भी नहीं है। समय आने पर बता दूंगा। मुझे पत्र चाहिए लिखा हुआ, वो भी मैं सहयोग करूंगा, वो भी सहयोग करूंगा। मैं भगवान नहीं हूं, जितनी प्रेरणा मुझे मिली मैंने बता दिया। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर में खेलेगा, वापस तुम्हारा बच्चा कहलाएगा। यदि बच्चा की संख्या कम करनी हो तो ढूंढ दीजिए भाई साहब, आपको जल्दी ये खबर मिल जाएगी। नहीं गुरुजी नहीं, अब कितना टाइम लगेगा लगभग में? आप जाके ना, बहुत सारे दरबार है, वहां घूम आओ, वहां पूछे आओ। नहीं गुरुजी, आपसे आस्था लेकर हमने आपको बोल दिया। हाँ। मेरे ऊपर विश्वास है, तुम्हारी है। शंकाओं को मैंने खत्म किया। मैं आपकी मदद करूंगा, समय आने पर पूरी मदद होगी। बच्चा आपका नहीं जाएगा, गोद में, घर में, आंगन में तुम्हारा बच्चा लहराएगा, खेलेगा, आनंद करेगा और बच्चे भी करेगा। लापरवाही करोगे तो फिर संख्या बच्चों की कम होगी। मेरी बात सुन लीजिए, और मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, मेरी बात यहीं छोड़ देना। मैं भगवान नहीं हूं, जितना जवाब मिला बता दिया, और बहुत जगह भगवान है, वहां जाओ, हम तो गुरु शरण हैं। समझ में आई ना? श्रीमान जी जा सकते हैं, लीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। ये 2 पर्चा मैंने अभी रोक लिए हैं, ये भविष्य में आपको देंगे। नहीं वो तो दिखाएंगे नहीं, दूंगा ही नहीं। 3 पर्चा इसलिए नहीं दूंगा कि थोड़ा सा मुझे आदेश में दिक्कत आई है। मैं गुरु कृपा से प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद है। लीजिए। गुरुजी दरबार में आए हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव आए हैं, अगर आपकी अनुमति हो। बोल लिए। कुछ सुनाना चाहते हैं भजन? सुना दो। कौन सा भजन सुना दो। कौन सी व्यथा सुना रहे, वो सुना दो। ड्रेस की मर्यादा हो तो सुनाना, ड्रेस की मर्यादा ना हो तो नहीं सुनाना, क्योंकि आप इस समय ड्रेस में हैं, और किसी चाटुकरता का कोई पॉइंट मत बोलना जिससे तुम्हारे अधिकारियों को नीचा देखना पड़े। नहीं बोलिए। और भक्ति तो कोई भी कर सकता है, चाहे ड्रेस में हो या बगैर ड्रेस में हो। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है,
तब तब कोई शक्ति का अवतार होता है। जब इस धरती पर बुरी आत्माओं ने भक्तों को लाचार कीना है, तब हमारे परम गुरुदेव ने यहां पर अवतार लीना है। परम पूजनीय गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम एवं दूर दराज से आई हुई हमारे भक्तगण सभी को वंदन अभिनंदन। इसके साथ में जो भाव आए हैं दिल में, वो समय ज्यादा लेते हुए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो दिमाग में आए हैं वैसे कलम से लिख देता हूं। मेरी जिंदगी, ये हकीकत बता रहा हूं, जब से इस दरबार में आया हूं, गुरुदेव से बात हुई है। मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, दुआ गुर की मेरी दबा हो गई। वाह, जय हो। मेरी जिंदगी जब तबाह हो गई, दुआ गुर की मेरी दबा हो गई। वाह, आस्था मेरी जब जय हो। गुरु से लगी, ये हकीकत दिल की बात बता रहा हूं। गुरु जी से बात करके हमको इतनी तसल्ली हुई है, उस तसल्ली का आनंद आपको नहीं बता सकता हूं। मेरी आस्था जब से गुरु से लगी, मेरी आस्था जब से गुरु से लगी, और पीड़ा स्तन की हवा हो गई। जय हो, जय हो। मेरी जिंदगी जब से दबा कुर्सी दुनिया में ना कोई दबा है, दबा दुनिया में, दबा दुनिया में बड़ा दबदबा है। दबा कुर्सी दुनिया में ना कोई दबा है, दबा का ये दुनिया में बड़ा दबदबा है। जय हो या जय हो। और दबा गुर की मेरी पावरफुल दबा है, दबा ने दिया मर्द को जड़ से दबा है। जय हो, जय हो। वाह, दबा गुर की पावरफुल बेहतरीन दबा है, दबा ने दिया जब मर्द को जड़ से दबा है। और कैसे दबा दिया है? और मर्जे ये भक्त की, मर्जी ये भक्त की यहां गबा हो गई, दुआ गुर की मेरी दबा हो गई। लाल बीन आंखें रो के जलाले, लाल बीन आंखें रो के लाले, लाले सा दुनिया में ना कोई मलाले। और लाली को ढूंढता ये भक्त आपका लाले, और लाल को बुला दो अंजनी के लाले, और लाल लड्डू चढ़ाऊं मैं चोला में लाले। क्योंकि जय जय, मैं तो इस तरह से बैठा हूं, जय हो। दर्द जब दिल में उठे तो दिल की हालत क्या होगी, और बेटा बाप से बिछुड़ जाए उस बाप की हालत क्या होगी।
तो ऐसी हालत बछड़े की तो गैया की हालत क्या होगी, और गैया की ऐसी हालत है उस मैया की हालत क्या होगी। जय हो भैया, जय हो। मेरी दर्द दिल ये दबा हो गई, दुआ गुर की मेरी दबा हो गई। क्या बात। भाई आ जाओ, उतरिए। गुरुदेव जी, हम ज्यादा समय नहीं लेना आप चाहते, एक और क्योंकि सुना दो तुम्हारे जो भाव आ रहे हैं बोल दो। ज्यादा समय गुरु आप जी, कोई बात नहीं, भाव सुना दो, तुम्हें जो सुना दो, तुमने दिया। अगर आपका आदेश हो तो आदेश क्या भिल्ला नहीं कर नहीं, सकते। कोई आदेश नहीं है। हाँ। बस तुम्हारा दिल को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे दिल के शब्दों को समझ रहा हूं। इसी को तो प्रश्न कहते हैं। पूर्वांत समय में कभी लोग अपने राजा महाराजा के सामने अमुक व्यक्ति का प्रस्ताव अपनी गायन विद्या के माध्यम से ही रखते थे, और वो आपने अपना दर्द इस वाक्य में हनुमान जी के शरण में सुना दिया, तो निश्चित है कि आपकी और आपकी पत्नी यानी कि पिता और माता की दोनों की गोद खाली नहीं होगी। हमारा आशीर्वाद। शांति से बैठ, शांति से बैठना। सुनिए साहब, मैंने एक पर्चा आपका भी लिखा है। पहले तो हम आपको यह पर्चा दिखा देते हैं जो आपने गुनगुनाया है, वो सुनिए। स्क्रीन और इसके बाद भैया जी को, सागर जी को, प्रशांत की भी शादी की मनोकामनाएं, तो विनोद जी को भी आशीर्वाद है, दीजिए। तीसरा, आपकी एक स्क्रीन करता हूं छोटी सी, आपके लिए भी एक छोटा सा स्क्रीन करता हूं। खड़े हो जाए, डायरी हाथ में ले लीजिए। डायरी को ऐसे नहीं फेंकनी, डायरी बड़ी काम की है। सामने आ जाए भैया जी, थोड़ा सा चेहरा दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा। भाई साहब, अगस्त के महीने में 2021 में, अगस्त के महीने में, बोलो हां, दिन शुक्रवार जी 2022 नहीं 2021 की बात चल रही ना, ये घटना 21 की चल रही थी ना, जो भैया के बच्चा अल्लाह पता है 21 की। तो 21 की ये डायरी लगभग 21 की ही होगी। फिर ये किसकी है? 21 की है ना। इसका अगस्त के महीने का शुक्रवार दिन खोल लीजिए, खोलिए। श्री राम जय जी। हाँ? सितंबर क्या होता है? हाँ? समझ नहीं आया क्या बोले आप। की एंट्री नहीं है। अगस्त की नहीं है? जी नहीं। कब की है फिर? सितंबर 2021 सितंबर की। कौन ये पेज? मैं डायरी बोल रहा हूं। डायरी कब, कौन सन की है? 2000 है तो निकाल लीजिए, नहीं हो तो छोड़ो, है ना। चलो, अगस्त में ही सोमवार दिन हो, और पेज नंबर 9 देख लीजिए। है क्या? मंडे है जो हम बोल रहे वही है ना, सोमवार। और देखिए यहां पर एक संदीप दुबे का नाम लिखा है, जी लिखा है, जिसका मोबाइल नंबर है 9321055218। जी महाराज जी लिखा है।
बोलो हाँ या ना। जी महाराज जी लिखा है। वहीं पर अवधेश मिश्रा जी का भी नाम लिखा है। जी लिखा है। उसके ऊपर असलम भाई का लिखा है। आपको पढ़ना पड़ रहा है। शुक्रवार में जाइए, शुक्रवार, थर्सडे, फ्राइडे, असलम का लिखा है। उनका मोबाइल नंबर 9026284428 लिखा है। जी महाराज जी। क्या मुझे ये लड़की या लड़का या कुछ बताने में टाइम लगेगा? नहीं बताइए साहब, यदि गलत क्या बताइए। नहीं लगेगा। मुझे ये टाइम लगेगा कि आपका भाई बेटा कहां है और बेटी कहां है और लड़का कहां है, फलाना कहां है? लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो बस मैं भी अपने सगा को सैल्यूट देता हूं। आप अपने सगा को देते हो, अपने अधिकारी देते हो, तो मैं भी अपने पंडों को सगा को देता हूं। इन्हीं के दम पे गरजता हूं और यहां भी बैठा हूं तो डंके की चोट से बैठा हूं, कोई साधारण नहीं बैठा हूं। हम भी अपने कप्तान के सामने बैठे हैं। मेरे कप्तान है परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज। मेरे हाई कमान है श्री राम जी सरकार और हमारे अन्न अधिकारी के रूप में श्री हनुमंतलाल जी महाराज हैं और मेरे कप्तान हैं, जैसे आपके कप्तान होते हैं एसपी साहब, मेरे कप्तान है श्री हाथीवान महाराज। आप अपने सरकार को सैल्यूट देते हो, मैं अपने सरकार को सैल्यूट देता हूं। बात इतनी बात है कि तुम सरकारी हो और मैं पत्थर की मूर्ति का अधिकारी हूं। बस इतना फर्क है। तुम में जान है, हम में मान है। तुम में जान है क्योंकि पद की, हम में अपने सरकार के खिलाफ मान है। जो मेरे सरकार को मान लेता है मैं उसको बना देता हूं, जो सरकार को नहीं मानता तो तुम जानो तुम्हारे लोग बना दे, हमारे तो हमें बनाई ही है। इसी के साथ दरबार विराम।